सिर्फ हजारों और करोड़ों में ही नहीं, शी इज द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, जिनके साथ सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स ही नहीं, हॉलीवुड एक्टर्स भी काम करना चाहते हैं। फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस हु गेट इनवाइटेड इन कैन्स next year to become a jury member. First Indian actor who get her wax statue in London, Madhum Tussaud. Youngest actress to win the Padma Shri Award. 2009 तक वे most powerful female actor बन चुकी थी and the most influential Indian woman. She has been the cover girl for the world biggest magazines. The girl who became Miss India, Miss World, conquered Bollywood movies all her alone. The perfect woman, जिनको Beauty with Brains का टाइटल मिला। लेकिन प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिली कि काम मिलना बंद हो गया। आखिर क्यों करनी पड़ी एक फ्लॉप एक्टर से शादी, और आखिर क्यों अपने वेल एस्टेब्लिश करियर को रास्ते में छोड़ना पड़ा। ऐश्वर्या बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उन्होंने बचपन से ही भरतनाट्यम और तबला की ट्रेनिंग ली थी। वाइल्ड फिल्म्स इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था कि वो बचपन से ही गहरी आंखों और ब्राउन बालों के चलते आकर्षण का केंद्र थी। उनकी एक इंग्लिश प्रोफेसर मैगजीन में बतौर फोटो जर्नलिस्ट काम करती थी। उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए मॉडल की जरूरत थी। चूंकि प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक थी तो प्रोफेसर ने ऐश्वर्या से ही मॉडलिंग करने की रिक्वेस्ट की। ऐश्वर्या मान गई और ऐसे उन्होंने मैथ्स 9th क्लास में ही अपना पहला मॉडलिंग प्रोजेक्ट पूरा किया। ये कैमलिन एग्जाम पेंसिल का एड था। ऐश्वर्या ऐसे ही मॉडलिंग करती गई और उन्हें बड़ी कंपनियों की एड फिल्म्स के ऑफर मिलने लगे। साल 1993 में ऐश्वर्या आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी के एड में नजर आई, जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया। आगे उन्होंने फूजी और कोक कंपनी के एड में भी काम किया। ऐश्वर्या भारत की इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पेप्सी और कोक दोनों कंपनी के एड किए हैं। साल 1993 में हुए मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में सुष्मिता विजेता रही और ऐश्वर्या राय ने दूसरा स्थान हासिल किया। साल 1954 में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी। 1966 में रीता फारिया के बाद ये दूसरी भारतीय थी जिन्होंने 28 साल बाद मिस वर्ल्ड का खिताब हासिल किया था। वोक मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था कि मिस इंडिया में हिस्सा लेने से पहले ही उनके पास 4 फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन उन्होंने ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनने के लिए सभी ऑफर को ठुकरा दिया। रिजेक्ट की गई फिल्मों में ब्लॉकबस्टर हिट रही राजा हिंदुस्तानी भी शामिल थी। मणि रत्नम की फिल्म इरुवर से ऐश्वर्या ने एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद ऐश्वर्या और प्यार हो गया फिल्म से डेब्यू में आई। ये फ्लॉप रही। साल 1998 में ऐश्वर्या तमिल फिल्म जिन्स में आई, लेकिन ये भी फ्लॉप रही। साल 1999 में ऐश्वर्या की एक और फ्लॉप आब लौट चले रिलीज हुई और इसी साल रिलीज हुई उनकी पहली ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म से ऐश्वर्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस लिस्ट में आ गई, लेकिन ये फिल्म उन्हें एक इत्तेफाक से मिली। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए करीना कपूर को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन करीना दूसरी फिल्मों में बिजी थी। करीना ने फिल्म ठुकराई तो बंसाली ने मनीषा कोइराला को ऑफर दिया, जो उनकी पिछली हिट फिल्म खामोशी में हीरोइन थी। मनीषा ने भी ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। हम दिल दे चुके सनम ऐश्वर्या के करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 51 करोड़ कमाई करने वाली ये फिल्म 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। शूटिंग में दोनों की केमिस्ट्री काफी एविडेंट थी। उस टाइम ऐश्वर्या 25 की थी और सलमान खान 33 के। सलमान खान हैड ए बैड बॉय इमेज एंड ही इज नोन फॉर हैविंग एंगर इशू। दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। ऐश्वर्या कई बार सलमान के साथ पार्टी में दिखती थी, जिसके चलते उनके शादी के रूमर्स भी थे, लेकिन ऐश्वर्या के पेरेंट्स को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए ऐश्वर्या घर छोड़कर चली गई और लोखंडवाला में एक अपार्टमेंट में रहने लगी। और फिर सलमान खान के अल्कोहलिक होने के रूमर्स स्टार्ट हो गए और दोनों के झगड़े के रूमर्स भी स्टार्ट हो गए। ये भी कि सलमान ड्रिंक करते हैं और ऐश्वर्या के साथ मिसबिहेव करते हैं। उस टाइम ऐश्वर्या ताल और मोहब्बतें जैसी हिट फिल्में करके बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन पर्सनल लाइफ ने जैसे रॉक बॉटम हिट कर लिया हो। सलमान ऐश्वर्या पर शक करते थे और कहते थे कि उनका उनके को स्टार के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब काफी टाइम तक चला और फिर ऐश्वर्या ने सलमान से डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। और एक बार सलमान ड्रंक होकर ऐश्वर्या के अपार्टमेंट पर पहुंच गए और उनका दरवाजा पीटने लगे, हंगामा करने लगे, गालियां देने लगे, लेकिन ऐश्वर्या ने गेट नहीं खोला। ये घंटों तक चला। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने ऐश्वर्या की गाड़ी की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। अगले दिन ऐश्वर्या के फादर ने सलमान के अगेंस्ट FIR करी, जिसकी वजह से सलमान ऐश्वर्या के फादर को उल्टा सीधा बोलने लगे। फिल्म कुछ न कहो के सेट पर सलमान ने आकर हंगामा स्टार्ट कर दिया और फिल्म के डायरेक्टर को चाटा मार दिया। उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में जब ऐश्वर्या पहुंची तो उनके एल्बो में प्लास्टर था। कुछ टाइम बाद ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान उन्हें कॉल करके अब्यूज करते थे। शाहरुख खान से लेकर अभिषेक बच्चन तक सबके साथ उनका नाम जोड़ते थे। साल 2002 में आई हम तुम्हारे हैं सनम इन दोनों की साथ में आखिरी मूवी थी, जिसकी शूटिंग पहले ही हो चुकी थी।
अब सबको लग रहा था कि सलमान अब शांत हो जाएंगे। चलते चलते की शूटिंग में, जिसमें ऐश्वर्या और SR के साथ में काम कर रहे थे, सलमान खान ड्रंक होकर पहुंचे और SRK का नाम साथ में जोड़ने लगे और कहने लगे कि उनका अफेयर चल रहा है और पूरे सेट को परेशान कर दिया। एंड देन शूटिंग कैंसिल हो गई। फिर SRK ने ऐश्वर्या को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को कास्ट कर लिया। इस इंसिडेंट की वजह से मैं हूं ना, वीर जारा जैसी मूवी से ऐश्वर्या को निकाल दिया गया। सारे बड़े एक्टर्स ने ऐश्वर्या के साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि ऐश्वर्या को काम देना मतलब सलमान खान से पंगा लेना। इन सब में ऐश्वर्या की क्या गलती थी? शी वॉज जस्ट गेटिंग पनिश्ड फॉर फॉलिंग इन लव विद हिम। इन सब में सलमान खान का कुछ नहीं बिगड़ा, उन्हें फिल्में मिलती रही और